जब से मैं आई हूँ कलकत्ता, आज पहली बार मुझे ये देखने को मिल रहा है। मेरा गमछा वगैरह छूट गया है चिंकी के घर में कि नीचे तक आवाज जाती है इसकी, जबकि 5th फ्लोर पर रह रही है बंदी। इतनी गुस्सा लग रही है। ये 5 पार्सल आ गए हैं, दिखा रही हूँ आपको। एक्चुअल में सुबह ही गए थे। ये तो रेडीमेड ब्लाउज है, कलर्स बहुत सारे अवेलेबल है, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी अभी। एंड ये 4 साड़ियां हैं। मीन्स कहते हैं ना कि एक बार में देख के आपको प्यार हो जाए, ऐसी साड़ियां, ऐसा प्रिंट, इतनी खूबसूरत एंड मक्खन जैसा कपड़ा। तो पहन के दिखाती हूँ आपको। व्लॉग में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और आपको बताऊँ, ये जो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ साड़ियाँ वगैरह, तो ये आप अपने लिए तो ले ही सकते हैं, बट सबसे बेस्ट ये गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। कहीं आप बाहर जाएं वहाँ भी पहन सकते हैं। इतनी ज़्यादा इजी टू कैरी है और फैब्रिक बिल्कुल मक्खन जैसा। मैंने तो पहन के बिल्कुल फील किया है, कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए, एक तो ये कलर है, ओ माय गॉड, इतना प्यारा कलर है ना, डेली यूज में भी आप पहन सकते हैं आराम से घर में। बहुत सुंदर साड़ी है। कपड़ा जैसे मैंने आपको बोला, प्रिंट देखिए कितना खूबसूरत है। सी, कपड़े का फील इतना अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर, एकदम मक्खन जैसा कपड़ा। गर्मी में भी पहन लो तो आराम ही आएगा। एक तो ये है, एक एक करके आपको ऐसे दिखाती हूँ, उसके बाद डाल के दिखाती हूँ। एक पहन लूंगी, बाकी दिखा दूंगी, तो मेहनत लगेगी। सी, कितना सुंदर कलर है, ये देखिए। एक ये, चलिए पहन तो रही हूँ, आपको दिखा दूंगी मैं पहन के। देखिए ब्लाउज, देखिए ऐसे लग रहा है सिलवाया है। ये देखिए ब्लाउज की फिटिंग स्ट्रेचेबल है और आप अपना साइज देख के मंगाइए। इसमें 6XL तक साइज अवेलेबल है, तो 6XL बहुत होता है। साड़ी की प्रिंट देखिए, ये देखिए, ये एक्चुअल में इसका ब्लाउज पीस है। एंड साड़ी की लेंथ भी बहुत अच्छी है, पूरी 8 से 9 प्लेटिंग बनी है इसमें। एक मैंने आपको पहन के दिखा दी है। जैसे मैंने बताया कि ब्लाउज में कलर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो बहुत प्यारी साड़ी लगेगी। कैसी लग रही है बताइएगा। बहुत हल्की है, लाइट वेट एकदम। तो इन सब का अगर आपको लिंक चाहिए सेम प्रोडक्ट का, तो आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। चलिए, एक तो मैं पहनी हुई हूँ, अब आपको दिखाती हूँ प्रिंट। सबसे पहले इस साड़ी का ये है आंचल, इस साड़ी का पल्लू। ये देखिए, कपड़े का फील बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर इनके सारे लिंक मिल जाएंगे। सी, व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी एंड क्या प्रिंट है। ये देखिए, ऊपर नीचे पूरे में फ्लावर प्रिंट है। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। यानी एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो ब्लाउज़ मैं पहनी हुई हूँ, स्ट्रेचेबल ब्लाउज़, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं एंड 6XL तक साइज़ है इसमें। ये देखिए, ये है इस साड़ी का ब्लाउज़। तो एक ये हो गई, एक मैं पहनी हुई हूँ। एंड नेक्स्ट है ये तो इसका पल्लू आप खाली देखिए। सी, ये देखिए, सी कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल पल्लू है।
तो ये हो गया पल्लू, ये हो गई साड़ी, पूरे में एकदम फ्लावर प्रिंट, कपड़ा बहुत प्यारा जैसा मैंने बताया आपको। एंड इस साड़ी का जो ब्लाउज़ है वो ये है पिंक कलर का। 3 साड़ियाँ हो गई, एक ये है। ये है इस साड़ी का ब्लाउज़, ब्लाउज़ देख लीजिए पहले। ये है पूरी साड़ी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। सी, देखिए खुद के लिए तो अच्छी है, किसी को अगर आपको गिफ्ट करना है तो गिफ्टिंग पर्पस के हिसाब से भी बहुत प्यारी है। ये है इसका आंचल, ये देखिए। एक ये मैं पहनी हूँ, मैं आपको बताऊँ कि कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है इसका ब्लाउज़, बहुत प्यारा। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ब्लाउज़ सिलवाया है। आजकल तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं रेडीमेड ब्लाउज़ की, अब इनको सबको समेट के रखना है। मेरा एक और गमछा छूट गया चिंकी के घर पे, भूल गए। उसको वैसे भी 5-6 देकर आई थी, मुझे अब 2 रह गए मेरे। जब से मैं आई हूँ कलकत्ता, आज पहली बार मुझे ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा बादल खुला, हल्की सी धूप निकली, वरना अब सिर्फ पानी, सिर्फ पानी। दोपहर तक सारा काम करके मैं सो गई थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ आपसे। यहाँ बहुत सारा काम निपटाने के बाद में पूजा कर चुकी हूँ मैं। थाइज में हो रहा है दर्द, जो मुझे होता है ना, मसल पेन है, कभी कभी बीच में होने लगता है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी बच्चे से ही बात कर रही थी अपने आंचल। अब वो वहाँ जैसे अकेली रहने लग गई तो अब जल्दी उठती है। यहाँ कुछ ऐसा था नहीं और ऑफिस भी लेट से लॉगिन होता था तो लेट उठती थी। लेट सोते हैं बच्चे तो लेट उठते हैं, अब जल्दी उठ जाती है। 8 बजे तो मुझे कॉल कर लेती है कि मम्मी मैं उठ गई, मतलब वॉशरूम जाने से भी पहले बेड से ही मुझे पहले फ़ोन करती है। सब्जी वाला आज बैठा था, सब्जी वगैरह मंगाई। अभी बनाऊंगी डाठा, ड्रम स्टिक्स। बहुत दिन से, उस दिन भी मैंने मंगाई तो सब्जी वाले के पास थी नहीं। कितना खाली खाली है देखिए, एकदम अकेले अकेले। आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे, काफी सारे कमेंट्स ऐसे थे कि अगर आपके दोनों बच्चे रहते हैं बैंगलोर में तो फिर आप कोलकाता में क्यों रहती हैं। अब देखिए, वहां वो रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, जॉब करने गए हैं। यहाँ मेरा खुद का घर है ना, और मैं अकेली तो हूं नहीं, मेरे साथ एस्ट्रो भी है। थोड़े दिन के लिए पॉसिबल होता है कि पेट को ले गए, रह लिए, लेकिन आप ये सोचिए ना कि मेरे मम्मी पापा भी तो हैं यहाँ पर, उनकी भी उम्र हो गई है, उनको भी देखना है। कभी मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो वो भी मुझे देख लेते हैं, ज़्यादातर मैं देखती हूँ उनको। तो ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चे गए जॉब करने तो वहीं पूरा घर संसार उठा के चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। मेरा खुद का घर है यहाँ पे और मैं इस घर को भाड़े पे नहीं उठाऊंगी। आप लोगों ने सजेस्ट किया है ना कि भाई भाड़े पे उठा दीजिए, रेंट पे लगा दीजिए घर को और चले जाइए। नहीं,
इस घर में मैं रहूंगी। और मैं बताऊं कि इन फ्यूचर भी मेरी रहने की इच्छा कोलकाता में ही है। मैं यहीं कोलकाता में ही पैदा हुई, पली बड़ी। मेरा जितना मन कोलकाता में लगता है ना, कहीं नहीं लगता है। सपोज एक बात बोल रही हूँ कि जैसे आप समझ लो कि चिंकी की शादी हो गई, अब वहां पर ही उसका जॉब है, ठीक है। और आजकल जो लड़कियां हैं वो भी जॉब करती ही हैं, तो अपनी जॉब छोड़ के तो वो कोलकाता आएगा नहीं। अभी काफी अच्छी पोजीशन पर है उसकी जॉब, और मेहनत करेगा तो और आगे बढ़ेगा। बट अगर आप बोलो कि मैं वहां जाके रहने लगूं तो मुझसे नहीं होगा। वो आके रह ले सारा जीवन मेरे पास, वो मुझे चलेगा, मेरे बेटे बहू सब रहे मेरे पास, लेकिन मुझे कोलकाता में ही अच्छा लगता है। अब तो मैंने बोल दिया है कि गणपति पे आ जाना और छुट्टी जमा करके रखो, या तो गणपति पे आ जाओ, एक ही बार आ सकते हैं, या दिवाली में आ जाओ। गणपति भी मेरे यहाँ बहुत बड़ी तरीके से मनाई जाती है। मूर्ति लाती हूँ मैं, बहुत पूजा पाठ होती है, 3 दिन के गणपति बिठाती हूँ मैं। वही ये बैठे रहते हैं, जब तक काम करते हैं तब तक ठीक है, नहीं तो फिर बच्चों की याद आने लगती है। दवाई खाई है, अभी नाश्ता करूंगी। मम्मी ने ये भेज दिया है ब्रेड, 1/2 पाउंड ब्रेड। ये ब्रेड मुझे बहुत पसंद है, और देखिए भेजती भी है बटर लगा के। ये काम खाली माँ कर सकती है और कोई नहीं। तो यही नाश्ते में खाऊंगी। और खाने के लिए सैलेड कट गया है, ड्रमस्टिक्स की सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ मसाला पीसूंगी। इसमें 1 चम्मच मैंने पोस्तो डाला है, जरा सा काली वाली राई डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। बस उसको सूखा पीस के फिर हल्का सा पानी डाल के मैं पीस देती हूँ। चाय बना ली थी, मम्मी आ गई थी। और तो ये हमारे फौजी जो भाई हैं वो लोग आरती करते हैं। तनौट माता का मंदिर है, ज़रूर एक बार यूट्यूब पर देखिएगा। इतनी सुंदर आरती, वो खुद गाते भी हैं और खुद ही से बजाते भी हैं। कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है सिर्फ आरती के लिए। तो ये हमने बैठ के यहाँ पर आरती देखी है, मज़ा आ जाता है, इतना अच्छा बजाते हैं वो। बस यहाँ पर बर्तन निकाल रही हूँ और बनाऊँगी खाना। खाना क्या, देखिए कोई भी एक चीज़ मैं अपने लिए बना लेती हूँ। ज़्यादातर मम्मी के यहाँ से भी आ जाता है और मेरे यहाँ से भी मम्मी के यहाँ चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा खाना पीना बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। फ़िलहाल चाय बन गई है, हमारी फेवरेट वाली चाय। अब आप देख रहे हैं दोनों डिफरेंट कप हैं। तो एक जो ये वाला है ना, पंपकिन वाला जो कप है, एक इसका जोड़ीदार टूट गया है और बहुत दुख हो रहा है मुझे बोलते हुए कि इतना प्यारा कप था, बट ये इतना पतला है इसका कांच कि कैसे टूट गया पता नहीं। तो फिलहाल चलिए, मम्मी को मैंने दी है पंपकिन वाले कप में चाय और मैंने ली है वो वाइट वाले कप में। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक आलू खा रही हूँ। बहुत मन कर रहा है, कल भी बहुत मन कर रहा था, आलू रखना ही बंद कर दिया मैंने। आज मंगाया है। आलू रहता है तो फिर बना के थोड़ा थोड़ा तो खा ही लेती हूँ। ये बना रही हूँ, आपको बताया मैंने डांठा, इसी के साथ में एक आलू डाल के बनाऊंगी। अरे हाँ, एक चीज ये मैंने नया मंगाया है, अभी तक मैंने इसको यूज भी नहीं किया है। आप में से कोई यूज करता है तो बताइएगा कैसा है, ये कैसा काम करता है बताइएगा जरूर, मैं देखती हूँ। अच्छा, ये वो है जो एक साथ में पूरे छल्ले काटता है ना, ये वो है। खीरा काट के देखूंगी। ये वाला बहुत अच्छा है आलू छीलने का।
अक्सर आप देखिएगा जिसको जो चीज़ खाना पीना मना रहता है, स्पेशली डॉक्टर साहब मना कर देते हैं कि भाई ये मत खाना और ये मत पीना, वही आपको खाने पीने का मन करेगा। एंड मैं आपको बताऊं कि मुझे आलू स्टार्टिंग से, बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको हल्का सा फ्राई करती हूँ मैं, इसी के साथ इसको कर दूंगी। ये चाय का बर्तन है, इसी के ऊपर, इसको मैंने पानी से वॉश कर लिया है। इसी के ऊपर जो चावल है पसाऊंगी, तो गर्म पानी से जो अंदर का है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा और जो भी बर्तन धोएगा आराम से इजीली धुल जाएगा। चावल पकाने के बाद में उसको कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी ऊपर से पीने वाला पानी डाल दीजिए। काफ़ी हद तक वो स्टार्च फ्री हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 100% हो जाता है, बट बहुत हद तक हो जाता है। और अगर आप मेरी तरह डेली लंच में चावल खाने वाले हैं तो आप आराम से खा सकते हैं। ये यहाँ फ्राई हो गया ड्रमस्टिक्स और आलू। तो इसमें मैंने डाला है काला जीरा, जिसको मंगरेल भी बोलते हैं, और जो मसाला मैंने पीसा था तो वो डाल दिया है। अब मसाला कई तरीके के बनते हैं, बट मुझे ये वाले मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ये वाली सब्जी में। तो बस डाल के हल्का सा मिक्स किया है मैंने और मसाले को हल्का सा भुना है मैंने 2 मिनट के करीब। हिसाब से नमक डाला है, बिल्कुल ज़रा सा पानी, क्योंकि मुझे ग्रेवी नहीं बनानी है, और ढक दिया था मैंने। तो खाना खा के और एस्ट्रो भी सो गया था, उसके बाद में अपना काम ही मैं करती रहती हूँ। और ये हो गया है शाम का समय। तो आप देख रहे हैं घड़ी वाली जगह पे घड़ी नहीं है। मैंने मंगाई है नई घड़ी, बट उसको आने में कम से कम 7-8 दिन लग गए। अभी तो फ़िलहाल वो लग चुकी है। तो जिस जगह पे जो चीज़ रहती है वो नहीं दिखती है तो कितना सूना सूना लगता है। देखिए, घड़ी नहीं दिखाई दे रही होगी आपको, घड़ी खराब हो गई है, वो कांटा फ्री हो गया उसका, मतलब टूट ही गया। तो वो घड़ी मैंने हटा दी है और नई ऑर्डर की है। तो और भी 3-4 दिन दिखा रहे हैं, 3-4 दिन के बाद डिलीवर होगी। एक मतलब पता है ना कि वहाँ घड़ी रहती है, तो एक आदत हो जाती है ना, तो बार बार निगाह उसी पे जा रही है। अभी तो ऐसे ही समय कट रहा है मेरा। शाम का बेस्ट नाश्ता, मूढ़ी। कोई नमकीन मैंने रखी हुई नहीं है, घर पे भी नहीं बनाई है। जैसे भुजिया हो गई, चनाचूर हो गया। अभी तो मेरे पास में सॉल्टेड पीनट भी नहीं है, वो रखती हूँ मैं, वो है नहीं। इसमें भी जरा सी है, पूरा फुल कर दूंगी। खीरा, प्याज, टमाटर, मिर्ची डाल के बनाऊंगी। इसमें ना बिल्कुल क्रंची रहती है। मेरी दीदी ने बोला था कि तू रोज झालमुड़ी खाती है, ऑलमोस्ट मैं रोज ही खाती हूँ, और उसको ऐसे गार्डर लगा के रखा हुआ है, वो तो सील जाती होगी। मैंने बोला सील तो जाती है। तो बोली कि इतनी बार मेरे साथ स्मार्ट बाजार गई है, डब्बा क्यों नहीं लिया? तो ये एक डब्बा था मेरे पास, अब इसी में रखती हूँ मैं। इसमें बिल्कुल क्रंची रहती है, सीलती नहीं है एकदम भी। इसमें हल्का सा नमक रहता है, ऐसे भी अच्छी लगती है खाने से। खीरा डाल रही हूँ ढेर सारा सा। झालमुड़ी में भी खूब सारी वेजेस डालती हूँ मैं। पूरा एक बड़ा खीरा है, छोटी सी प्याज ली है, और मिर्ची तो पता नहीं आपके भी वहाँ ऐसी आ रही है क्या, बताइएगा मुझे। ऐसी है जैसे कि आप चाय में खा सकते हो, एकदम भी तीखी नहीं है।
देखने में ऐसी है मगर तीखी बिल्कुल नहीं है। टमाटर बाद में करूँगी। झाल मुड़ी का तो बहाना है, हमको तो वेजिस खाना है। मैं अगर कुछ चनाचूर वगैरह होता है ना तो इसमें और टेस्टी लगता है, बट मैं थोड़ा अपना ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं खाती हूँ। टमाटर करूँगी। कुछ हुए कुछ नहीं हुए, बड़े बड़े रह जाते हैं। बिल्कुल ज़रा सा डालती हूँ काला नमक। इससे बस इसको डालने से मूढ़ी अच्छी लगने लगती है। सरसों तेल बट ज़रा सा, थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं ना तो एकदम जैसे नाक में चढ़ जाती है, एकदम झांझ हो जाती है इसमें। कितनी कम मैंने ली थी देखिए, वेजिस से बढ़ गई है। ये बहुत ही लाइट और हल्का होता है। ये है मेरा शाम का नाश्ता। तो बस शाम के समय पर 5 सवा 5 बजे का समय होता है जब मुझे भूख तो लगने लगती है 4 बजे से, क्योंकि मैं लंच भी बहुत ज़्यादा जल्दी करती हूँ और इस समय पर मैं ये मूढ़ी बना के खा लेती हूँ। तो वेजिस वगैरह डालती हूँ तो वो थोड़ी बढ़ भी जाती है और पेट में थोड़ा बहुत ज़्यादा भारीपन नहीं लगता है। बहुत ही हल्का नाश्ता है ये। इसमें थोड़ा पीनट वगैरह डाल लेते हैं, भुजिया वगैरह डाल लेते हैं तो और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो बस उसके बाद मैं आपसे सुबह ही मिल रही हूँ, नहा चुकी हूँ और गमछा जो छूट गया है चिंकी के पास में, तो डेली मुझे अपने आप से गमछा तो धोना ही पड़ रहा है। वैसे भी नहाते वक्त कुछ कपड़े तो ऐसे रोज़ ही होते हैं जिनको धोती हूँ मैं। मतलब बृहस्पतिवार है आज, कपड़े वपड़े मैं ज़्यादा धोती नहीं हूँ बृहस्पतिवार को। ज़्यादा क्या मैं धोती नहीं, लगाती नहीं मशीन। ऐसा कुछ नियम बना के नहीं रखा है कि बृहस्पतिवार को घर में पोछा नहीं लगाना है, कपड़े नहीं धोने। नहीं करती हूँ कपड़ा वगैरह धोना, बट मेरा गमछा वगैरह छूट गया है चिंकी के घर में। अब जाऊंगी तो लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं इस सप्ताह में एक ही दिन अपने कपड़े धो रही हूँ, बट गमछा मुझे डेली धोना पड़ रहा है। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज ये वाली फ्लोर लेंथ गाउन कॉटन की बहुत दिनों के बाद निकाल के पहनी है। पीली भी है, लाल भी है, बृहस्पतिवार के लिए अच्छी है। अब उसको पता है कि मैं यहाँ मंदिर के पास में खड़ी होके पूजा करूँगी, तो वो यहाँ आके सो गया है। एस्ट्रो दिख रहा होगा आपको, एकदम मेरे इर्द गिर्द ही रहता है। मतलब किचन में हूँ तो किचन के बाहर रहेगा, वॉशरूम में जाती हूँ तो वॉशरूम के बाहर लेटा रहता है। इसका यही हाल है। सत्तू छाछ बनाऊंगी। मेरे पास में पुदीना नहीं है, अपने वाले पुदीना से लूंगी। अपने वाले प्लांट से तोड़ने में ना दुख होता है। अच्छा हो गया देखिए पुदीना, इसमें बराबर हवा पानी सब लग रहा था, धूप वगैरह, तो ये अच्छा हो गया है। छोटा सा था। नाश्ता करूंगी, उसके बाद कढ़ी बनाऊंगी। ये पहले ही से करके रख लिया है। मेरी मम्मी की बहुत इच्छा है कि कढ़ी खाना है उनको, तो फिर मैं बढ़ा के ही बना रही हूँ, लड़के भी खा लेंगे। आज घर पे दही है नहीं,
तो ये वाली कल खोली थी पैकेट, अभी जमा ही नहीं है। इसमें मैंने इस ग्लास से, एक ग्लास से ज़रा सा कम पानी है वो डाला है, और आज 4 चम्मच से भी थोड़ा कम सत्तू डाला है मैंने, चने का सत्तू है। 2 चम्मच भर के दही डाली है, 1 हरी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा सा पुदीने का पत्ता और हरा धनिया, और हाँ काला नमक डाला है और भुना हुआ जीरा। तो ये है सत्तू छाछ की रेसिपी। मैं आपसे बेट लगा के बोल सकती हूँ कि अगर आपने एक बार ये सत्तू छाछ बना के पी ली, वैसे आप में से किस किस ने ट्राई किया इसको मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर कभी नहीं ट्राई किया है तो एक बार मेरे बोलने से ट्राई कीजिएगा। दही ठंडा मत लीजिएगा बिल्कुल भी। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं बेट लगा सकती हूँ कि आपको दूसरे दिन भी यही पीने का मन करेगा और रोज़ पीने का मन करेगा। कढ़ी की रेसिपी मैं कई बार आपको शेयर कर चुकी हूँ। इसमें मैंने दही ली है, लगभग इसमें 250 से 300 ग्राम के करीब दही है, 300 ग्राम से थोड़ी कम ही है, और पानी लिया है, बेसन लिया है हिसाब से, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर। मैं पकौड़ी में प्याज वगैरह डालती हूँ, आप चाहे तो टोटली स्किप कर सकते हैं। परवल रखा हुआ था तो परवल कटवा लिया है, उसमें 1 आलू भी कटवाया है, इसकी भुजिया बना लूंगी, काम आ जाएगी। इसमें मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, थोड़ी सी हल्दी और हींग और नमक ऑब्वियसली थोड़ी देर में डालूंगी, बट इसको पहले मैं घोल लूंगी तो मेरा हिसाब जो है नमक का वो बराबर बैठता है। बस और ज़्यादा पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, बन जाएगी आराम से। तो सारा सब कुछ मैंने रेडी करने के बाद कढ़ी को चढ़ाया है, क्योंकि इसको चलाते ही रहना है जब तक बॉईल ना आ जाए। मेरा रितेश खुश हो जाएगा। आज कढ़ी बन रही है, बढ़ा के ही बना रही हूँ। मम्मी, पापा, रितेश, अमन, मैं। तो अमन ही आएगा, ऑफिस जाएगा तो सिर्फ कढ़ी लेके जाएगा, मतलब चावल रोटी उसके घर पे बन रहा है। मैंने प्लान किया था बैंगलोर जाने से पहले कामाख्या देवी जाने का। कामाख्या देवी एक बार होकर आई हूं मैं मम्मी के साथ। वो ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, बड़ा मजेदार ब्लॉग है। अपनी मम्मी को अकेली लेके गई थी मैं और हमने बहुत अच्छे दर्शन किए थे, तो मन था। ठीक है, फिर अंबुबाची मेला लग गया। अंबुबाची में ऐसा है, लाखों की तादाद में पब्लिक वहां आती है, इतनी भीड़ रहती है। चलिए ठीक है, अंबुबाची मेला भी था तो भी हम जाके दर्शन कर सकते थे, बट फिर अचानक से हमारा प्लान बना बैंगलोर के लिए। बैंगलोर गए, बैंगलोर से वापस आ गए। अब फिर से मन कर रहा है कि कामाख्या देवी जाके दर्शन करें, बाकी जैसी माता की इच्छा। क्योंकि सावन लग जाएगा तो सावन में मैं कहीं भी निकलती नहीं हूँ, क्योंकि बाबा की जलधारी लग जाती है मेरे मंदिर में, और फिर मैं छोड़ के नहीं निकलती हूँ। अब जैसे रक्षाबंधन आने से कुछ दिन पहले या अब हम थोड़े ज्यादा दिन पहले निकल जाते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के टाइम पे इतनी भीड़ रहती है। सामान आपको सब वैसा ही मिलेगा जैसा रक्षाबंधन में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि न्यू स्टॉक आया है। आपको बहुत सामान मिलेगा, स्टॉक मिलेगा बड़े बाजार में। तो हम निकलते हैं तो फिर मैं जलधारी की जो धारा है उसको बिल्कुल स्लो कर देती हूँ, तब मैं निकलती हूँ बड़े बाजार राखी वगैरह लेने के लिए। अदरवाइज मैं नहीं निकलती हूँ सावन में कहीं भी।
जैसे नवरात्रे में माता की अखंड ज्योत जो लोग रखते हैं, जलाते हैं, तो ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हाय हाय, इतनी मिर्ची डाली मैंने। मिर्ची ऐसी मैंने बताया ना आपको, जैसे चाय में खा लो, ऐसी मिर्ची है ये। देखने में तो ऐसी है कि न जाने रात में खाओ तो सवेरे पता चलेगा। मगर एकदम भी तीखा नहीं है। कढ़ी में भी मेरे बॉयल आ गया लगातार, इसको भी मैं चलाती जा रही हूँ। बॉयल आ जाता है ना, फिर आराम से सारा काम कर सकते हैं। पकौड़ी में प्याज, मिर्ची, धनिया वगैरह रितेश को पसंद है। बेसन प्याज वगैरह के हिसाब से मैंने काफ़ी कम डाला है, बट वो बन जाएगी। चिल्लाना देख रहे हैं आप? बाप रे बाप, ये लेडी जो चिल्लाती है, आस पड़ोस के लोग और यहाँ तक कि नीचे तक आवाज़ जाती है इसकी, जबकि 5th फ्लोर पर रह रही है बंदी। तरीका नाम की, मतलब एक आदमी को पता चलता है ना कि भाई तुम पढ़े लिखे हो या नहीं। देख लीजिए, स्लो गैस पे, देखिए गैस स्लो है, कड़ी गिरे चली जा रही है। क्या ना, काम बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इतनी गुस्सा लग रही है, हद तेरी की। बेफालतू का काम बिगड़ा है, फालतू का एकदम। हाय हाय, गरम है। अब जब कड़ी बन जाएगी तभी मुझे साफ करना पड़ेगा। ये अभी छोड़ दूंगी ना, तो जो हीट लगेगी उससे ये पूरा सूख जाएगा, फिर साफ करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। मेरी हाउस हेल्पर को बड़ी प्रॉब्लम होगी। गैस उठा के बाद में साफ करना पड़ेगा। ये जो चमचा है ना, इसको हम लोग झावा बोलते हैं। इससे थोड़ा गाढ़ा, जैसा मैंने आपको दिखाया, ये जो घोल है, एक एक बूंदी अलग अलग रहती है, गोल गोल, थोड़ी मोटी मोटी। और इसी तरीके से जो मोतीचूर के लड्डू बनते हैं उसके लिए झारा आता है अलग से, 1 नंबर, 0 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो मेरे पास में भी है। मैंने आपको मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी भी पिछले साल शेयर की थी। तो आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा खासा लेंदी हो गया है, और आजकल ज़रा बड़े व्लॉग ही आ रहे हैं, नोटिस किया होगा आपने। चलिए, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और कढ़ी यहाँ बन के तैयार है, शक्ल आप देख सकते हैं।